दोस्तों, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आप बहुत सी अच्छी चीज़ें देखते, सुनते और पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आता। आप उस आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस वीडियो में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए बहुत सी दिवाली गिफ्ट्स एंड वाउचर्स जीतने का मौका है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, और न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दराज के गांवों और नगरों से भी लोग उनके उपदेश सुनने उनके पास आया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दूर से हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने उनके आश्रम आया करता था। लगभग पिछले 1 महीने से वह लगातार बुद्ध का उपदेश सुनने उनके पास आ रहा था। वह बुद्ध के द्वारा कही गई हर एक बात को पूरा ध्यान लगाकर सुनता, और जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हो जाते तो वह वापस अपने घर चला जाता। एक दिन जब बुद्ध की प्रवचन सभा समाप्त हो गई तो वह उसके बाद भी वहीं खड़ा रहा। जब सभी लोग वहां से चले गए तो वह बुद्ध के पास जाकर बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले 1 महीने से हर रोज आपकी शिक्षाओं को पूरे ध्यानपूर्वक सुनता आ रहा हूं। मुझे वो हर एक बात याद है जो पिछले 1 महीने के प्रवचन के दौरान आपने कही है, लेकिन आपकी ये शिक्षाएं मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके उन्हीं प्रवचनों को सुनकर कुछ लोगों की पूरी जिंदगी ही बदल गई, लेकिन मेरे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा। अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रहते कहाँ हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, सरबस्ती, यहीं पास के ही एक गांव में। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, तुम यहाँ आते कैसे हो? व्यक्ति ने कहा, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, तो कभी बैलगाड़ी से। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहीं बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे अपने घर कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पहले यहाँ से चलना होगा, और अगर मैं पैदल नहीं जाना चाहता तो मुझे दूसरे तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना ही पड़ता है। बिना चले मंजिल को नहीं पाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें इन शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। केवल मेरे उपदेशों को सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तुम्हें इनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो इन उपदेशों में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारो। इनमें बताए गए रास्तों पर चलो, तब जाकर तुम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ देख पाओगे। दोस्तों, इस धरती पर मानव मात्र के कल्याण के लिए जितना अथक प्रयास और लंबी यात्रा गौतम बुद्ध ने की है, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद के अगले 42 वर्षों तक वह लगातार पूरे उत्तरी भारत में भ्रमण करते रहे। बुद्ध एक जागृत व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर भी थे, वरना आज से 2500 साल पहले इतना आसान नहीं था लोगों की पुरानी धारणाओं को तोड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना। ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी का ही कमाल था कि वो हजारों लाखों लोगों को अपनी बात समझा पाते थे। बुद्ध ने अपने उपदेशों में लीडरशिप क्वालिटी और सक्सेस के ऊपर बहुत कुछ बोला है। अगर आप इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि लीडरशिप और सक्सेस के बारे में बुद्ध के क्या विचार थे, तो इसके लिए आप कुकू एफएम पर एक बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है बुद्धा स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप एंड सक्सेस। इस बुक समरी में आप ये भी जानेंगे कि
कैसे हम बुद्ध के कुछ उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर एक अच्छा लीडर बन सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और कुक एफएम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 10,000 से भी ज़्यादा किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म के पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, पर क्योंकि अभी दिवाली सेल चल रही है, इसीलिए अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड Diwali50 तो आप सभी लोगों को इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट और साथ ही 10 लाख रुपए तक के दिवाली गिफ्ट्स एंड वाउचर्स जीतने का मौका, जिसमें शामिल हैं कार, गोल्ड कॉइन्स एंड वाउचर्स। कुक एफएम अपने यूजर्स के लिए इतना बड़ा ऑफर पहली बार लेके आया है, इसीलिए इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लेकिन याद रहे, यह ऑफ़र सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई लिंक से अभी डाउनलोड करें कुक एफएम ऐप और बनाएं ये दिवाली कामयाबी वाली। दोस्तों, एक ही जगह पर रुके रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि लगातार धीरे धीरे चलते रहना। रुके हुए लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जब तक हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी की भी अच्छी बात का हम पर कोई असर नहीं होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता यही है कि हम जानते हुए भी उन नियमों का पालन नहीं कर पाए जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए हम सबको बुद्ध की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना भी चाहिए। लेकिन हम में से कितने लोग ये करते हैं, ये एक सोचने की बात है। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अक्सर अपने ज्ञान के डींगे हाँकते रहते हैं कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, लेकिन वो शायद ही कभी उन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। और क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, इसीलिए दूसरे लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते और ना ही उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। हम दिन भर में बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ें देखते और सुनते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह जाती है, लेकिन बाद में हम उन्हें भी भूल जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यादों के रूप में बैठ जाती हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उन्हें करते ही रहते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, और फिर ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती हैं और अंततः ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर हमारे स्वभाव में इनकी झलक दिखाई पड़ती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें अच्छी थी या बुरी, हम जिस भी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और अंततः हमारा व्यक्तित्व। और अगर चीज़ें अच्छी थी तो हमारा व्यक्तित्व भी सकारात्मक होगा और हम लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर चीज़ें बुरी थी तो व्यक्तित्व भी बुरा ही होगा और फिर हम लोगों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ व्यक्तित्व की बात हो रही है और व्यक्तित्व परमानेंट नहीं होता, इसे बदला भी जा सकता है, और ना ही हम अपने व्यक्तित्व से किसी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। केवल चरित्र के द्वारा ही कोई भी इंसान दूसरों को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारा शुरुआती प्रभाव और परिचय हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी ही देती है। इसीलिए इसे सकारात्मक रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, और चाहे चरित्र हो या व्यक्तित्व, इन दोनों को ही सकारात्मक रखा जा सकता है केवल सकारात्मक चीज़ों को देखने, सुनने और उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करने से। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अच्छी चीज़ों और बातों को केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं
कि कुक एफएम की दिवाली सेल का फ़ायदा उठाना ना भूलें और 50% डिस्काउंट व 10 लाख रुपए तक के दिवाली गिफ्ट्स एंड वाउचर्स जीतने के लिए आप दिवाली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई है। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe.